अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा जी बेटा, कल हमने थर्मल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उम्मीद है आपको सबको समझ आई होगी। आज हमने उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर का, वो है ब्राउनियन मोशन। ठीक हो गया बेटा? ब्राउनियन मोशन शायद आपके लिए एक न्यू वर्ड है। मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। ब्राउनियन का असल मतलब जो है ना, वो है रैंडमनेस, ठीक है, या रैंडम मोशन या इरेगुलर मोशन कह लें। लेकिन किसकी? क्योंकि देखिए टॉपिक हमारा जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? थर्मल फिज़िक्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, ऐसे ही है ना। तो इसमें किसकी रैंडम मोशन होगी? मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होगी। चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो उनकी जो रैंडमनेस है या उनका जो इरेगुलर मैनर है, उसी को आप क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। ठीक हो गया? लिख लेते हैं द इरेगुलर एंड रैंडम मोशन ऑफ molecules in a gas or liquid is called Brownian motion। ठीक हो गया? यानी इरेगुलर और रैंडम मोशन किसी भी मॉलिक्यूल की, चाहे वो गैस में चाहे वो लिक्विड में, उसे आप क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। अच्छा बेटा देखें, इसकी कोई एग्जांपल आपके जहन में आ रही हो? सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा सूरज की किरणें जब आ रही होती हैं, ज़मीन पे पड़ रही होती हैं, आपने उसमें कहीं ना डस्ट पार्टिकल देखे होंगे। आप मुझे बता सकते हो क्या वो डस्ट पार्टिकल क्या स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं या एक सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहे हैं? बेटा ना उसकी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, ना सर्कुलर ट्रैक में मोशन हो रही है। कौन सी मोशन हो रही है? उसकी रैंडम मोशन। ऐसे ही है ना। देखिए ना, सूरज की किरणें, सपोज कर लें सूरज की किरणें निकल रही हैं, डस्ट पार्टिकल है। क्या ये वाला डस्ट पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है ना, कभी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ रैंडमनेस है उसकी। तो ये आप क्या कहेंगे? इसकी जो मोशन है वो क्या है? ब्राउनियन मोशन है। या यूँ कह लें बेटा, एक प्लेग्राउंड है ना, फुटबॉल प्लेयर के पास बॉल है। अब वो क्या करता है? एक बॉल दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र करेगा, वो फिर पहले को कर देगा। आपने देखा क्या वो मोशन सर्कुलर में चल रही है? नहीं। क्या वो स्ट्रेट चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो क्या है? रैंडमनेस है। तो कौन सी मोशन होगी? ब्राउनियन मोशन। ऐसे ही है ना। या फिर आपने कभी देखा सिगरेट का स्मोक, सिगरेट का धुआं, तो क्या वो सीधे पाथ में चल रहा है? नहीं। तो वो भी तो रैंडमनेस ही है ना। तो ये सारी जो मोशंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल्स चेक करें। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर, ऐसे ही है ना। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं आपको पता है वो रैंडमनेस ही शो कर रहे होते हैं। मोशन ऑफ सिगरेट स्मोक, ये मैंने आपको बता दिया है। डस्ट पार्टिकल इन अ सनबीन, ठीक है। पोलन इन वाटर, बेटा ये थोड़ा आपके लिए नया है, पोलन इन वाटर। देखिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज कर लें ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इसके अंदर हमारे पास कोई भी फ्लूइड है। अब बेटा सपोज कर लें एक सस्पेंडेड पार्टिकल है, ये वाला, ये एक सस्पेंडेड पार्टिकल है। ठीक हो गया? या यूँ कह लें ये पोलन ही डाला हुआ है हमने, एक फ्लूइड में ना पोलन डाला हुआ है, ठीक है। पोलन बेटा असल में ना आप कह लें ये एक टाइनी पार्टिकल है, ठीक है। हुआ क्या था बेटा, एक साइंटिस्ट साहब, ये जो ब्राउनियन मोशन है ना, ये असल में ब्राउनियन जो है ना, ब्राउन, ये साइंटिस्ट का नाम था, पूरा जो नाम था वो था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। उसने असल में क्या किया, उसने थोड़ी सी सर्च की। उसने क्या किया, किसी भी लिक्विड में ना, लिक्विड में कह लें या इस तरह से फ्लूइड में कह लें, उसने पोलन पार्टिकल्स डाल दिए। जैसे पार्टिकल्स उसने डाले ना, उसने देखा ये तो मूव कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है ना, देखें अब ये पार्टिकल है, इसने अगले पार्टिकल को हिट करना है, ठीक है, उसने अगले को जाके हिट कर देना है, उसने फिर कहीं हिट कर देना है। और इस तरह करते करते हमने ओवरऑल जब देखा ना,
हमें क्या नज़र आया है कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो तो रैंडमनेस शो कर रहे हैं, और ये जो रैंडमनेस है इन पार्टिकल्स की ये क्यों हुई है, ये इनके डस्ट पार्टिकल की वजह से ही हुई है। और ये जो इफ़ेक्ट है किसकी वजह से आ रहा है, इनकी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से ये इफ़ेक्ट शो हो रहा है। ठीक हो गया। मतलब सारी जो डिस्कशन है ये किसने की थी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी अपनी सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये सारा अंडर माइक्रोस्कोप ही हो रहा था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी देख, तो बेटा इसकी डिस्कवरी देखें 1927 में किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप दैट टाइनी पार्टिकल ऑफ पोलन प्लांट वर मूविंग अराउंड इन लिक्विड रैंडमली। यही बात बताइए आपको कि क्या हुआ, उसने जब माइक्रोस्कोप में चेक किया ये टाइनी पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है, दीज पार्टिकल वर आइडेंटिफाइड एज डस्ट पार्टिकल। जब हमने देखा तो ये हमें डस्ट पार्टिकल ही नजर आए, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं। लेटर इट वॉज प्रूव टू बी द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। बाद में पता चला ये मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हुआ। बेटा देखिए छोटी सी बात है, आपने ध्यान से समझना है। होता क्या है, होता यह है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे को कोलाइड करता है ना, तो बदले में क्या करता है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। अब जब एनर्जी भी दे दी, सारा मोमेंटम भी दे दिया, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या यूँ कह लें चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन में चेंज आ जाता है, डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। अब ये जाना तो सीधा था, लेकिन जब सारी एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होता है, अब ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, चेंज करके यहाँ हो जाएगा, अगले ने यहाँ हो जाना। इस तरह से हमारी मोशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। बेटा यही बातें मैंने देखी यहाँ लिख दी है। अ मॉलिक्यूल इन अ गैस चेंज इट्स पाथ आफ्टर कोलाइजन विद एन अदर मॉलिक्यूल। ऐसी है ना, मैंने यही बताया ना कि जब दूसरा एक मॉलिक्यूल दूसरे को आके कोलाइड करता है, क्या करता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है। When it keeps on colliding with other molecule, the colliding molecule follow a random or zigzag path। ठीक है, जब यही मॉलिक्यूल आपस में बार बार जब कोलाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है और ये क्या करते हैं, जिगजैग पाथ बना लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट कोलाइजन ट्रांसफ़र और एक्सचेंज मोमेंटम एंड एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज, जब कोलाइजन हो रही होती है तो आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, मोमेंटम और एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्राउनियन मोशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना बेटा, वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, चेक करते हैं। देखिए होता क्या, ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के। ठीक है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल is inversely proportional to speed of motion। कैसे बेटा, देखिए ना, आपको पता है अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो छोटी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा है, ऐसे ही है ना। और अगर उसी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो बड़े की वेलोसिटी थोड़ी कम होती है। और आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। जिसका मैस कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसी रिलेशन से भी हमें पता चल जाता है कि जो लाइटर पार्टिकल हैं वो हायर स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, डेल्टा पी ओवर एम इज इक्वल टू डेल्टा वी, और इसी रिलेशन से मुझे पता चला कि लाइटर पार्टिकल हाई स्पीड से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है,
जिस पे ब्राउनियन मोशन इफेक्ट करती है वो है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। बेटा विस्कोसिटी का आपको पता है क्या होता है, ये आप कह सकते हैं विस्कोसिटी असल में ना फ्रिक्शनल इफेक्ट है। ये हमने 5th चैप्टर में पहले पढ़ भी लिया है 1st ईयर में, ऐसे ही है। फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ऐसे ही है। अब देखिए फ्लूइड है, सपोज कर ले मेरे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर फ्लूइड है। फ्लूइड की भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स है। अगर इस फ्लूइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा है, तो मुझे ये बात कंफर्म है कि उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल ने गुजरना है और आसपास के इलाके वाले मॉलिक्यूल गुजरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इसका मतलब है ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है किसके साथ, विस्कोसिटी में। ये बात लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ पार्टिकल is inversely proportional to the viscosity of fluid। ऐसे ही है, ठीक है। लो विस्कोसिटी results in faster Brownian motion। बेटा ये बात समझ में आई है आपको? अगर विस्कोसिटी कम है यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली रैंडमनेस ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया लो विस्कोसिटी रिजल्ट इन फास्टर ब्राउनियन मोशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हेडिंग आप उसको बना सकते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। अब इंटरनल फ्रिक्शन कैसे, मॉलिक्यूल्स की अंदर की इंटरनल फ्रिक्शन जो होती है। देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी असल में इंटरनल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट। बेटा अब दो हमारे पॉइंट्स रह गए। इंटरनल फ्रिक्शन में क्या था, मैं आपको बता रही थी विस्कोसिटी रिप्रेजेंट इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन विस्कोसिटी एक ही तो बात है। अभी मैंने आपको विस्कोसिटी में क्या बताया, फ्रिक्शनल इफेक्ट को ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपने बताना है इंटरनल फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो ब्राउनियन मोशन क्या है, अपोज होगा। ठीक है, रैंडमनेस जो है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे है कॉन्टीन्यूस मोशन। कॉन्टीन्यूस मोशन तो होती है, मुसलसल होती है, और वो कॉन्टीन्यूस मोशन कांस्टेंट मोशन होती है। ठीक है, एक रेगुलर मैनर के साथ ही होती है, सीक्वेंस के साथ ही होगी। ठीक है, ओके बेटा, तो ये इसके पॉइंट्स से, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था ब्राउनियन मोशन। इसके फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से कर लेने। बाकी कल जो इंशाल्लाह हम करेंगे वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।